नेक्स्ट क्लास हम लोग डिफरेंट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन डिराइव किया, फिर एनर्जी ऑफ चार्ज कैपेसिटर एंड एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर, ये सब काम किया। एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक कैपेसिटर चैप्टर्स के लिए डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, dielectric material and role of dielectric material when placed between plates of capacitor। पहले ये मटेरियल को डिफाइन करें हम लोग। देखो, इट इज एक्चुअली एन इंसुलेटिंग मटेरियल। तो फिर इंसुलेटरे क्यों नहीं बोला आप इसको? कुछ तो डिफरेंस है इसमें। इंसुलेटर, कंप्लीट इंसुलेटर से कुछ तो डिफरेंट बात होता है इसके अंदर, लेकिन इट इज ऑल्सो एन इंसुलेटिंग मटेरियल। इट इज एन इंसुलेटिंग मटेरियल which has a unique या which shows unique behavior when placed in an external electric field। behavior when placed in an external electric field। एक ऐसा इंसुलेटिंग मटेरियल जब आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसके अंदर का इलेक्ट्रिकल बिहेवियर में चेंजिंग आ जाता हो, उस तरह के इंसुलेटर को ओनली डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बोलेंगे। और जिस इंसुलेटिंग मटेरियल की इलेक्ट्रिकल बिहेवियर में चेंजिंग नहीं आ रहा है फील्ड में रखने से, तो फिर उसको इंसुलेटर ही बोलना है। ऑल इंसुलेटर इज नॉट डाइलेक्ट्रिक बट ऑल डाइलेक्ट्रिक विल बी इंसुलेटर। ओनली वही इंसुलेटर डाइलेक्ट्रिक बोलेंगे जिसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसके अंदर का इलेक्ट्रिकल बिहेवियर में चेंजिंग हो। There are different types of dielectric material। Mainly दो टाइप का डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डिफाइन करते हैं। There are two types of dielectric material, non-polar dielectric and polar dielectric। There are two types of dielectric material, non-polar dielectric and polar dielectric। पहले नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को डिफाइन करें। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, देखो, ऐसा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जिसका एटम्स और मॉलिक्यूल में कोई परमानेंट डाइपोल एग्जिस्ट नहीं करता हो। The dielectric material which does not contain permanent dipole। The dielectric material which does not contain permanent dipole।
ये परमानेंट डाइपोल मीन्स क्या? परमानेंट डाइपोल मीन्स कि जब वो मटेरियल इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं है, तो उसका एटम और मॉलिक्यूल भी डाइपोल की तरह बिहेव नहीं कर रहा है, तो बोलेंगे उसमें परमानेंट डाइपोल नहीं है। और इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि उसका एटम और मॉलिक्यूल डाइपोल की तरह बिहेव किया तो बोला जाएगा उस मटेरियल में परमानेंट डाइपोल है। ये परमानेंट डाइपोल वर्ड का यूज करेंगे हम लोग इस टाइप्स ऑफ मटेरियल को डिफाइन करने के लिए। तो इसका मीनिंग पहले समझ लें, ये परमानेंट डाइपोल होना नहीं होना कि इफ इन द एब्सेंस ऑफ external field, in the absence of external field, external electric field, material the atom or molecules of material in the absence of external field, there exists atomic or molecular dipole, atomic or molecular dipole। तो उस डाइपोल को परमानेंट डाइपोल बोलेंगे जो बिना कोई एक्सटर्नल फील्ड का मटेरियल के अंदर एग्जिस्ट करता है। जैसे सपोज करो ये एक मटेरियल, और ये मटेरियल अभी इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड में है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इन स्पाइट ऑफ इट इसके अंदर ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसका एटम और मॉलिक्यूल डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसी डाइपोल को परमानेंट डाइपोल बोलते हैं। ये होना और नहीं होना, यदि कोई जरूरी नहीं कि फील्ड 0 है तो ये परमानेंट डाइपोल होगा ही, मटेरियल में नहीं भी हो सकता है। तो यदि नहीं है परमानेंट डाइपोल इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, तो उस तरह का डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक बोलेंगे। तो यही अभी डिफिनीशन हम लोग लिख रहा था कि द मटेरियल व्हिच डज नॉट कंटेन परमानेंट डाइपोल इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, देन इट इज कॉल्ड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में बहुत सारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स होगा और वो डाइपोल की तरह बिहेव नहीं कर रहा होगा। यदि एक्सटर्नल फील्ड 0 है तो इसका एटम और मॉलिक्यूल में कोई डाइपोल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो ये इसको हम लोग नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक बोलेंगे, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। और यदि एटम्स और मॉलिक्यूल में परमानेंट डाइपोल एग्जिस्ट कर रहा हो तो उस तरह के मटेरियल को पोलर डाइलेक्ट्रिक बोलना। एंड पोलर डाइलेक्ट्रिक में इफ देयर एग्जिस्ट permanent dipole in their atoms or molecule, then it is called polar dielectric। then it is called polar dielectric।
तो पोलर डाइलेक्ट्रिक का जो स्ट्रक्चर होगा कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इन स्पाइट ऑफ इट इसका एटम और मॉलिक्यूल में डाइपोल है, इसका एटम और मॉलिक्यूल डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है। तो इसको बोलेंगे हम लोग पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो जिस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का एटम और मॉलिक्यूल में कोई डाइपोल एग्जिस्ट नहीं करे, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, इतना जो लंबा चौड़ा बोलेंगे सिंपली बोल दो कि इसके एटम और मॉलिक्यूल में कोई परमानेंट डाइपोल नहीं है। मीन्स कि जब फील्ड नहीं है तो उसका एटम और मॉलिक्यूल में डाइपोल भी नहीं है। और पोलर डाइलेक्ट्रिक इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड उसका एटम और मॉलिक्यूल डाइपोल की तरह बिहेव किया, दैट इज उसका एटम और मॉलिक्यूल में डाइपोल परमानेंट डाइपोल है। इस डाइपोल को एटॉमिक और मॉलिक्यूलर डाइपोल बोलेंगे। तो दो टाइप का डाइलेक्ट्रिक, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक एंड पोलर डाइलेक्ट्रिक। एक कॉमन बात आप देखो दोनों में, क्या कि इस मटेरियल के अंदर कोई एटॉमिक और मॉलिक्यूलर डाइपोल ही नहीं है। तो क्या होगा कि नेट डाइपोल मोमेंट वेक्टर की बात करें यहां पर, इसके अंदर तो जीरो, एक को डाइपोल ही नहीं है तो नेट डाइपोल मोमेंट जीरो। और यहाँ पर बहुत सारे एटॉमिक और मोलिकुलर डाइपोल है, लेकिन वो रैंडम ओरिएंटेशन में एग्जिस्ट करता है, इसलिए नेट डाइपोल मोमेंट वेक्टर यहाँ भी जीरो, यहाँ भी नेट डाइपोल मोमेंट वेक्टर जीरो। तो देयर एग्जिस्ट ए नंबर ऑफ मोलिकुलर और एटॉमिक डाइपोल, बट दे आर इन रैंडम ओरिएंटेशन। And these atomic or molecular dipole will be randomly distributed so that net dipole moment will be zero। और यहां तो कोई डाइपोल ही नहीं था इसके अंदर, एटॉमिक और मोलिकुलर डाइपोल, इसलिए जीरो हुआ। देखो इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन करें, इसका एटम और मॉलिक्यूल में क्यों नहीं डाइपोल मोमेंट है, उसके एटम और मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में परमानेंट डाइपोल नहीं होता है, ऐसा क्यों, वो चीज को देखें हम लोग। एक्चुअली जो एटम है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का और मॉलिक्यूल, आप एटम से ही बात करो, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा और वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड एस्फेरिकली सिमेट्रिक होगा। तो द एटम्स और मोलिक्यूल ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक will be such that there exists an electron cloud around it। देखो एक्चुअली there exists an electron cloud around positive charge center of the atom or molecule of non-polar dielectric
एटम और मोलिक्यूल ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक एक पॉजिटिव चार्ज सेंटर और इसके अराउंड एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड आर एस्फेरिकली सिमेट्रिक. These electrons cloud are spherically symmetric. ये बात तब जब मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, एक्सटर्नल फील्ड. हम लोग यहाँ पर ढूंढ रहे क्यों उसका एटम और मॉलिक्यूल में परमानेंट डायपोल नहीं है. परमानेंट डायपोल मीन्स जब एक्सटर्नल फील्ड जीरो हो तो उसका एटम और मॉलिक्यूल डायपोल की तरह बिहेव नहीं करे. तो क्यों नहीं वो डायपोल की तरह बिहेव कर रहा होगा? तो शायद वो जो एटम्स का पॉजिटिव चार्ज सेंटर होगा उसके अराउंड एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा. वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड एस्फेरिकली सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. मीन्स कि इलेक्ट्रॉन का मिलने का प्रोबेबिलिटी हर जगह इसके अराउंड सेम, जिससे क्या होगा कि ये जो निगेटिव चार्ज सेंटर है वो भी कोइंसाइड कर जाएगा इस पॉजिटिव चार्ज पर. इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड दैट इज निगेटिव चार्ज क्लाउड, इस निगेटिव चार्ज क्लाउड का सेंटर ऑफ मास विल कोइंसाइड एट द पॉजिटिव चार्ज सेंटर एंड हेंस दिस एटम डज नॉट बिहेव एज डायपोल. डायपोल होने के लिए निगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज के बीच कुछ सेपरेशन होना चाहिए, जबकि यहाँ पर निगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास यदि स्फेरिकल सिमेट्रिक है, सब जगह इलेक्ट्रॉन का मिलने का प्रोबेबिलिटी यदि सेम है इसके अराउंड, तो उसका सेंटर ऑफ मास, उस निगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ चार्ज आ जाएगा इस पॉजिटिव चार्ज सेंटर पर. दैट इज वो डायपोल की तरह बिहेव नहीं करेगा. दीज इलेक्ट्रॉन क्लाउड are spherically symmetric, hence center of mass of negative charge coincides with positive charge center. Hence they do not form dipole. तो एक्चुअली नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का जो एटम और मॉलिक्यूल होगा इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड इस स्ट्रक्चर में होगा. व्हाट हैपेंस when non-polar dielectric is kept in an external field? देखें, जब नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को आप एक्सटर्नल फील्ड में रखोगे तो क्या होता है? देखिए, when a non-polar dielectric is kept in an external field, तो उस केस में ये जो पॉजिटिव चार्ज सेंटर है वो वहीं पर रहेगा. मान लीजिए फील्ड आप इस डायरेक्शन में अप्लाई किए इस एक्सटर्नल फील्ड को, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर झुक जाएगा. इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी इधर ज्यादा हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन के मिलने का प्रोबेबिलिटी इस साइड ज्यादा हो जाएगा. ये फील्ड उस पर फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड पर, जिसके चलते इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर ज्यादा शिफ्ट कर जाएगा.
अब इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड दैट इज निगेटिव चार्ज क्लाउड का सेंटर ऑफ मास इस पॉजिटिव चार्ज सेंटर से कोइंसाइड नहीं करेगा एंड हेंस दिस एटम इस एटम में एक डाइपोल इंड्यूस्ड होगा, यानी इस स्ट्रक्चर को आप निगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज के बीच कुछ सेपरेशन आ जाएगा, दैट इज एक डाइपोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। एक्सटर्नल फील्ड में रखने से तो इज केप्ट इन एन एक्सटर्नल फील्ड, देन फील्ड एक्सर्ट force on electron cloud as a result of which electron cloud shifted opposite to field and then a center of mass of negative charge cloud does not coincide with positive charge. Negative charge cloud does not coincide with positive charge, hence there exists an induced dipole. There exists an induced dipole. ये बात मटेरियल के सभी एटम्स में एक इंड्यूस्ड डाइपोल आएगा। इस डाइपोल को इंड्यूस्ड डाइपोल बोलेंगे। फील्ड में रखने से वो एटम और मॉलिक्यूल में डाइपोल एग्जिस्ट किया और सबका डाइपोल मोमेंट विल बी टुवर्ड्स द एक्सटर्नल फील्ड। ये जो डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो रहा है यहाँ पर ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन टुवर्ड्स द एक्सटर्नल फील्ड। ये पॉजिटिव चार्ज सेंटर डिस्प्लेस्ड नहीं होगा, वो मैसिव होता है। आप जो एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किए हो वो फील्ड उतना स्ट्रांग नहीं डाल दो कि ये पॉजिटिव चार्ज अपना पोजीशन से डिस्प्लेस्ड हो जाए। फील्ड भी कुछ भी डाल देंगे मटेरियल में, ये नहीं चलेगा। फील्ड का भी एक स्ट्रेंथ है, वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड मटेरियल, जिससे कि ये पॉजिटिव चार्ज अपना पोजीशन से डिस्प्लेस्ड नहीं हो। उस मैक्सिमम फील्ड को डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का। तो कुछ भी नहीं डाल देना इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल फील्ड को। अब उससे आप डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज़्यादा कर दोगे फील्ड को तो फिर ये पॉजिटिव चार्ज डिस्प्लेस्ड हो जाएगा। फिर वो मटेरियल अब इंसुलेटिंग मटेरियल नहीं रहेगा, अपना डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी को वो लॉस कर देगा, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को लॉस कर देगा वो। तो यहाँ पर डिफाइन करते हैं हम लोग फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ डाइलेक्ट्रिक, दैट इज वो मैक्सिमम फील्ड एट विच डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डज नॉट लूज इट्स प्रॉपर्टी। तो ये पॉजिटिव आयन अपने पोजीशन उतना ही फील्ड है, मैक्सिमम फील्ड स्ट्रेंथ से कम पर ही रखना है इस फील्ड को। तो अब फाइनली मटेरियल के अंदर क्या हुआ। सो यदि थ्रू आउट होल मटेरियल में जब आप एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करोगे थ्रू आउट होल नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में, ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल
अब यहाँ पर आप एक एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं हम लोग। तो अब इसके अंदर ए नंबर ऑफ एटॉमिक और मोलेकुलर डाइपोल एग्जिस्ट करता है, और उस सब एटॉमिक और मोलेकुलर डाइपोल का डाइपोल मोमेंट इस सभी इंडिविजुअल एटॉमिक और मोलेकुलर डाइपोल का डाइपोल मोमेंट टुवर्ड्स द एक्सटर्नल फील्ड, इसको इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट बोलेंगे। अब जाके मटेरियल के अंदर भी एक नेट डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा। अब नेट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। Dipole moment of each individual atomic or molecular dipole will be towards the external field। तो ये इफेक्ट नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को जब आप एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे, तो जब पोलर डाइलेक्ट्रिक को आप एक्सटर्नल फील्ड में रखोगे तो क्या होता है, देखिए लिखो, when a polar dielectric is kept in an external field, पोलर डाइलेक्ट्रिक जब इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड था तो क्या स्ट्रक्चर था, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड उसका स्ट्रक्चर था ये कि इसके अंदर ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल तो था, लेकिन वो रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड था, सब इंडिविजुअल एटॉमिक और मोलेकुलर डाइपोल। जिससे कि इसके अंदर का नेट डाइपोल मोमेंट वेक्टर जीरो, पी नेट बराबर जीरो, ये पोलर डाइलेक्ट्रिक है इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। जब इस तरह के मटेरियल को इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो क्या होता है, then this external field exert torque on individual atomic or molecular dipole। टॉर्क लगाएगा सब इंडिविजुअल एटॉमिक और मोलेकुलर डाइपोल पर, ये एक्सटर्नल फील्ड टॉर्क लगाएगा। एज ए रिजल्ट ऑफ विच जो एटॉमिक और मोलेकुलर डाइपोल है वो रोटेट करेगा और रैंडम ओरिएंटेशन अब नहीं रहेगा इंडिविजुअल डाइपोल्स में, वो रोटेट करेगा और अलाइंड होगा टुवर्ड्स द एक्सटर्नल फील्ड। जरूरी नहीं है कि सारा का सारा इंडिविजुअल डाइपोल एक्सटर्नल फील्ड की तरफ आ जाएगा, कुछ डाइपोल्स होगा जो कंप्लीटली एक्सटर्नल फील्ड की तरफ आ जाएगा, कुछ पार्शियली आएगा। तो देयर एग्जिस्ट फाइनली ए नेट डाइपोल मोमेंट इनसाइड मटेरियल। some dipole will completely align towards external field, some dipole will partially align towards external field। इसको हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लास में।